नमस्कार। मैं डॉक्टर आर के मिश्रा, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, सिप्स हॉस्पिटल, लखनऊ। आज हम जानकारी देंगे मॉमी मेकओवर के बारे में। ये मॉमी मेकओवर होता क्या है? मॉमी मेकओवर जानने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये टर्म कहाँ से आया। माँ बनना किसी भी औरत के जीवन के लिए एक बहुत ही सुखद एहसास है। जिस समय प्रेगनेंसी होती है उस समय मदर और बेबी दोनों के लिए फायदेमंद हो, इस तरह से बहुत से बॉडी में चेंजेज आते हैं, बहुत से हार्मोनल चेंजेज आते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ होती है, मदर की ग्रोथ होती है और प्रेगनेंसी और डिलीवरी होने के बाद फीडिंग में उनको हेल्प मिलती है। जब प्रेगनेंसी, डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग हो गई तो कुछ ऐसे चेंजेस बॉडी के अंदर रहते हैं जिसकी वजह से ऐसा फिगर में चेंज आता है जो यूजली लोग पसंद नहीं करते हैं या उतना अच्छा नहीं लगता है जितना पर्सन प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के पहले होता है। उनमें से दो चीज़ें बहुत खास होती हैं। एक, जब भी प्रेगनेंसी होती है तो पेट का आकार, पेट का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है बेबी को एकोमोडेट करने के लिए। डिलीवरी होने के बाद एक्सरसाइज जरूरी भी होता है, बट कुछ भी एक्सरसाइज करने के बाद मसल की टोनिंग तो हो जाती है, बट वो जो एक्स्ट्रा स्किन का फोल्ड होता है, जो एक पाउंच के फॉर्म में, एक फोल्ड के फॉर्म में पेट के नीचे की तरफ लटका रहता है, ज़्यादातर महिलाएं इससे परेशान रहती हैं और किसी भी तरीके से इससे छुटकारा उनको नहीं मिल पाता। दूसरी खास चीज़ आती है वो ब्रेस्ट के अंदर। हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्रेस्ट का साइज काफ़ी बढ़ जाता है। एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है जिसकी वजह से ग्लैंड में सिक्रीशन बढ़ता है और ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प मिलती है। बट डिलीवरी एंड ब्रेस्ट फीडिंग के बाद अक्सर ये देखा गया है, जब भी ब्रेस्ट श्रिंक करता है टोटल साइज तो कम होता है बट वो स्किन हैंग कर जाती है। तो यूजली इस तरह में लोगों की कंप्लेन ये होती है कि उनके ब्रेस्ट काफ़ी ढीले हो गए हैं, हैंगिंग से लगते हैं, या कई बार ऐसा भी हुआ है कि ब्रेस्ट का शेप भी काफ़ी बड़ा रह गया, जो उनका ओरिजिनल प्रेगनेंसी के पहले या चाइल्ड बर्थ के पहले जितना था उस साइज से बड़ा उनका ब्रेस्ट साइज रह गया। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें, हैंगिंग टमी और लूज हैंगिंग या बड़े साइज के ब्रेस्ट, ये दो चीज़ ऐसी होती है जो किसी भी प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के बाद एक एसोसिएटेड इफेक्ट लेकर के साथ में आती। थोड़ी बहुत चीज़ें और भी होती हैं, जैसे ओवरऑल थोड़ा सा वेट का बढ़ जाना, थोड़ा सा आर्म के पाउचेस बन जाते हैं या इसका साइज बढ़ जाता है, थाई या हिप के आसपास थोड़ा सा फैट का कलेक्शन होता है। जब भी आप प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद थोड़ा रन करते हैं, जॉग करते हैं, योगा करते हैं, एरोबिक्स करते हैं और आप अपने वेट को मेंटेन करते हैं, तो यूजली आर्म की चीज़ें, थाई की चीज़ें काफ़ी कुछ श्रिंक होकर के अपने फॉर्म में आ जाती हैं। ये करना भी चाहिए आपको कि जब भी प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ हो जाए तो उसके बाद एक अच्छा एक्सरसाइज एंड डाइट का प्रोग्राम होना चाहिए, रेगुलर योगा करना चाहिए, एरोबिक्स करने चाहिए, कुछ ना कुछ वेट ट्रेनिंग या मसल ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, जिससे आपकी मसल की टोन, बॉडी की टोन, ये सब अच्छी तरीके से मेंटेन हो सके। पर ये देखा गया है कि मसल टोन पूरी तरीके से मेंटेन होने के बाद भी वो नाभि के नीचे, अम्बलाइकस के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो एक हैंगिंग फोल्ड के फॉर्म में मेंटेन ही रहता है। तो ज़्यादातर आपको या तो उसको जीन्स के अंदर, साड़ी के अंदर उसको छुपाना पड़ता है, या आपको बॉडी शेपर होते हैं उसका सहारा लेना पड़ता है, जो एक अच्छी चीज़ नहीं होती, क्योंकि बॉडी शेपर से आपका मसल टोन भी हैम्पर होता है। तो सबसे पहले हम टमी के ऊपर आते हैं। तो ये हैंगिंग एब्डोमिनल पाउच के लिए बहुत ही सिंपल सर्जरी होती है, जिसको हम टमी टक बोलते हैं, या साइंटिफिक भाषा में इसको हम एब्डोमिनोप्लास्टी बोलते हैं। ये दो तरह की होती है, एक होती है मिनी टमी टक और दूसरी होती है एक्सटेंडेड टमी या फुल टमी टक। मिनी टमी टक उन लोगों के लिए ज़्यादातर फायदेमंद होता है जिनका वेट काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, जिन्होंने अपने बॉडी के शेप को पूरी अच्छी तरीके से मेंटेन कर लिया है, उनकी मसल की टोन बहुत अच्छी है, उनके अंदर एक्स्ट्रा फैट का अमाउंट बहुत कम है और सिर्फ उनकी प्रॉब्लम नाभि के नीचे थोड़ा सा लूज स्किन होती है। तो उस कंडीशन में अगर हम मिनी टमी टक करते हैं तो वो लूज हैंगिंग फोल्ड खत्म होता है। फुल टमी टक बेसिकली उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जिनके अंदर अभी भी थोड़ा सा वेट बाकी है, जिनका हैंगिंग फोल्ड काफ़ी ज़्यादा है। जो नीचे का फोल्ड होता है उसको तो निकाल भी दिया जाता है और साथ में ऊपर नाभि के ऊपर वाले पोर्शन को भी टक करके
जिससे ऊपर से लेकर नीचे तक आपका एब्डोमेन बिल्कुल से फ्लैट लगने लगता है। टमी टक होने के बाद, चाहे मिनी टमी टक हो चाहे फुल टमी टक हो, आपके पेट का लुक तकरीबन जो प्री प्रेगनेंसी के लेवल का होता है उस कंडीशन में पहुंच जाता है। साथ में एडवांटेज ये होता है कि नाभि के आसपास अक्सर आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान या जिसमें चाइल्ड बर्थ होता है उसके बाद बहुत सी स्ट्रेच मार्क पड़ जाते हैं। तो नाभि के नीचे जितने स्ट्रेच मार्क होते हैं वो तकरीबन पूरे के पूरे निकल जाते हैं और जो नाभि के आसपास वाले होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं नीचे। तो ओवरऑल जो लुक टमी का होता है बिल्कुल से फिट दिखाई पड़ने लगता है और अमूमन सारे के सारे स्ट्रेच मार्क गायब हो आते हैं। टमी टक सर्जरी बिल्कुल डे केयर सर्जरी की तरह से होती है और शाम तक अपने आप घर जा सकते हैं। अगर फुल टमी टक होती है तो कई बार जो लोग बाहर से आते हैं उनको एक नाइट हॉस्पिटल में रुकना भी पड़ता है। दूसरे दिन से आप अपना ऑफिशियल सारा काम कर सकते हैं। 4 से 5 दिन तक होते होते तकरीबन आप अपनी वॉकिंग और स्लो जॉगिंग या इस तरह की चीज़ मेंटेन कर लेते हैं। 2 से 3 हफ्ते तक बीतते बीतते आप अपनी तकरीबन पूरी तरह से रूटीन एक्टिविटी आप करना शुरू कर सकते हैं। इस दौरान आपको एक प्रेशर गारमेंट टाइप की चीज़ पहननी पड़ती है जो बॉडी शेपर की तरह होता है कुछ दिनों के लिए उस स्किन को सपोर्ट देने के लिए। अब हम आते हैं ब्रेस्ट रिडक्शन या मैस्टोपेक्सी सर्जरी। तो जो बड़े ब्रेस्ट साइज होते हैं उनका जब हम आकार छोटा करते हैं और साथ में उनको लिफ्ट भी करते हैं और टाइट भी करते हैं तो ये कुल मिलाकर के इसको ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कहते हैं। मैस्टोपेक्सी उस चीज़ को बोलते हैं कि जिसके अंदर एक्चुअली में ब्रेस्ट का साइज कम नहीं करते हैं, उसको इस तरह से रीसेट करते हैं कि जो हैंगिंग वाला पोर्शन होता है वो लिफ्ट हो आता है और स्किन टाइट हो आती है। कभी कभी कुछ लोगों के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग जब उनकी ख़त्म होती है तो ब्रेस्ट का साइज इतना कम हो आता है या यूं कह लें कि ब्रेस्ट इतना हैंग कर जाता है कि उसका वॉल्यूम भी कम आता है। इस कंडीशन में मैस्टोपेक्सी के साथ साथ फैट या इम्प्लांट डाल करके उसका साइज भी बढ़ाया जा सकता है। तो आपके ब्रेस्ट फिर से उसी तरीके से प्री प्रेगनेंसी लेवल की तरह से पर्की लगने लगते हैं, फिर से उनका साइज मेंटेन हो आता है, उनकी टोन मेंटेन हो आती है। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी या मैस्टोपेक्सी की सर्जरी बिल्कुल डे केयर सर्जरी होती है। आप मॉर्निंग में आ सकते हैं और इवनिंग में अपने घर जा सकते हैं। तकरीबन पेनलेस होती है, किसी भी तरीके से दर्द या तकलीफ महसूस नहीं होती है। सेकेंड डे ऑफ सर्जरी से आप अपनी रूटीन एक्टिविटी, ऑफिशियल एक्टिविटी, आप अपने ऑफिस जाना तक शुरू कर सकते हैं। आपको बस एक कंप्रेशन गारमेंट या सपोर्ट ब्रा टाइप की चीज़ होती है उसको करीब 2 महीने तक पहनना पड़ता है जो स्किन को सपोर्ट देता है। करीब 1 हफ्ते से 10 दिन के आसपास कुछ स्टिचेज होती हैं उसको निकालना पड़ता है। मैस्टोपेक्सी सर्जरी में यूजुअली निशान नहीं पड़ते हैं या यूँ कह सकते हैं कितने कम निशान पड़ते हैं कि वो आपके एरियोला के अंदर फिट बैठ जाते हैं और 6 महीने साल भर होते होते उन निशान का बिल्कुल से पता नहीं चलता। बड़े ब्रेस्ट के साइज को हम ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करते हैं, निशान भी बनता है, वो कुछ समय के बाद 6 महीने 8 महीने साल भर होते होते इतने कम हो आते हैं कि उनकी विजिबिलिटी बहुत कम आती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मम्मी मेकओवर में टमी और ब्रेस्ट के अलावा थोड़ा सा फैट के पाउचेस बच जाते हैं, स्पेशली हिप के पास, थाई के पास या आर्म में। वहाँ पर लाइपोसक्शन करके उनको मैच किया जा सकता है। आर्म का लाइपोसक्शन किया जा सकता है जिससे उसका साइज मेंटेन किया जा सके, बॉडी के प्रोपोर्शनेट में आ सके। हिप एरिया में या थाई एरिया में लाइपोसक्शन करके उसको बाकी बॉडी के शेप में ले आकर के उसको उसके प्रोपोर्शनेट तरीके में ले आया जा सकता है। इसके बारे में और अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो नीचे लिखे गए नंबर पर या नीचे लिखे गए वेबसाइट एड्रेस पर आप कॉन्टैक्ट करें जिससे आपको डिटेल जानकारी आपको पर्सनलाइज तरीके से